हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स जो है इस मई महीने के लिए आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आपकी संपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। सबसे पहले हैप्पी मैं आप सभी लोगों को मैं प्रे करती हूँ ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत कुछ आप रिसीव करें। मैं आपको बताऊंगी कि सच में आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस मई के महीने में। और जिस भी तरह के अप्स एंड डाउन्स आएंगे उससे मैं पहले ही आपको अवेयर कर दूंगी। ठीक है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आने वाला है, साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कैसे लोग आ सकते हैं, कैसे कैसे लोगों से आप मिलोगे, इनकाउंटर करोगे और क्या ब्लेसिंग्स वो लोग लेकर आ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, और करेंगे तो क्या करना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, सब बताऊंगी। पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, बुकिंग ज़रूर कर लेना, काफ़ी परफेक्ट एक्यूरेट होती है। ठीक है, फुल गाइडेंस आपको मिल ही जाएगा। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोफेशनल लाइफ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जैसे कुछ स्किल्स का सीखना और एंटरप्रेन्योर बनना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जैसे डाटा एनालिटिक्स सीखना, टाइम मैनेजमेंट करना, कम्युनिकेशन, नेटवर्क फैलाना, क्रिएटिव थिंकिंग का होना, सोशल स्किल्स आना आपके अंदर। ठीक है, सोशल स्किल्स आने के बाद ब्रांडिंग, बजटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट करना, लीडरशिप रोल तक मिलना, पब्लिक स्पीकिंग आना। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिस्क लेना, सेल्स, ठीक है, मार्केटिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कराएं। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी आप जान पा रहे हो, जिसके वजह से आपका जो मतलब प्रोजेक्ट आपको कंपनी से दिया जाता है कि इतना प्रोडक्ट सेल कराना है या कुछ भी, तो वो काफ़ी अच्छे से आप करा पाओगे। ये चीज़ है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिस्टम, जैसे एक अच्छा सिस्टम अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और साथ साथ कुछ नए स्किल्स भी सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया ये स्किल्स ही हैं, लेकिन और भी चीज़ें जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, SEO। ठीक है, टीचिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है तो जॉब मिलने वाला है डेफिनेटली। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दिस वन, अगर आप रियल एस्टेट से हैं, ठीक है, क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे। रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है, आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और हो सकता है आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, तो लाइक रेंट आप लगा सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे इनकम मिलेंगे, आमदनी आएगी। रियल एस्टेट बिल्डर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रोकर, आर्किटेक्ट। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो प्रोजेक्ट आपको बहुत सारा मिल रहा है इस टाइम, इस महीने। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लोग बहुत ही ज़्यादा आपके काम की तरफ, आपके कंपनी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो बात है। इस टाइम स्किल्स सीख ले रहे हो ना, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे न्यू एज टेक, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, चाहे रोबोटिक इंजीनियरिंग हो, ठीक है, AI हो या फिर कुछ भी हो, डाटा साइंटिस्ट हो, ब्लॉकचेन हो, यहाँ पे ना ग्रोथ आपकी है, क्योंकि आप ऐसे फील्ड से हैं जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। अब ग्रोथ का टाइम आ चुका है, मतलब जितना एफर्ट लगाना था आपने एफर्ट लगा दिया, अब ग्रोथ का टाइम आ चुका है। दूसरी बात, कंजर्वेशन, मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका, इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे एनर्जी की अगर बात की जाए तो ऑयल का बिजनेस हो गया। ठीक है, रिसर्चर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर आप बन सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपने सोच रखा है कि मुझे करना है काम, कीजिए। केमिकल वगैरह हो गया वो सब। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ब्यूटी केयर प्रोवाइड कीजिए, जो आपके लिए अच्छा होगा। अपना सैलून ओपन करने का, स्पा ओपन करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, नेल स्पेशलिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, या बॉडी पेंटर हो, जो कुछ भी है आपका इस टाइम जो वर्क है, जैसे हिंदी वर्ड में कहा जाता है धंधा या बिजनेस है, वो बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इस टाइम आप फील कैसा करेंगे, कैसा रहेगा आपका मतलब सब कुछ। तो इस टाइम सबसे पहले एक ऐसे एनर्जी में रहोगे, ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, अर्ली अबंडेंस, स्टेबिलिटी, कंफर्ट आपकी तरफ आ रहा है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका इस मई के महीने में केयर टेकर का रोल रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि केयर टेकर आप रहोगे, केयर टेकर का रोल रहेगा। जैसे अपने फैमिली को अच्छा फ़ील कराना, आपको भी कोई अच्छा फ़ील कराएगा, मैं लव लाइफ़ का ही बताऊँगी आपको। लेकिन आप बहुत एक वैसे इंसान बन रहे हो जैसे आप एक सबसे लाइक टॉप पे हो, ठीक है? अपने फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि डाउन टू अर्थ रहना है। जब आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो आपकी रियल वैल्यू लोग समझ रहे हैं। और मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि रियल वर्ल्ड स्किल को आप समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मतलब इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? इस एरा में, इस टाइम में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखना चाहिए, वो आप सीख रहे हैं। डोमेस्टिक लाइफ़ की अगर बात की जाए, अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं और ये जानना चाहते हैं कि मेरे मैरिड लाइफ़ में जो ये इतने उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो सब ठीक कब होगा, तो होम लाइफ़, हैप्पी होम लाइफ़ मैं देख पा रही हूँ, डोमेस्टिक ब्लीज़ आ रहा है, ठीक है? और अपने इन-लॉज़ के साथ हो, अपने फैमिली के साथ हो, आप कंफर्टेबल एंड सिक्योर होम लाइफ़ फ़ील कर पाएँगे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएँगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन जो बॉस हैं आपके, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डालने वाले हैं। ओके, सेल्फ केयर का ध्यान दीजिएगा और बैलेंस्ड रहना है। 1-2 पॉइंट मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपके लिए है 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। 4 ऑफ सोर्स यहाँ पे इस महीने के बीच में थोड़ा-सा आपको, या फिर हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, पेन, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तो ये समय है आपका रेस्ट का, रिलैक्सेशन का। आपको फिज़िकल रेस्ट मतलब होता है ना कि आराम से सोना, सही समय पे सोना, मेडिटेशन करना, रिलैक्स करना, रेस्ट फ़ील करना, वो चीज़ करना होगा। क्योंकि इस टाइम आप ट्रैवल भी बहुत कर रहे हैं, बिज़नेस ट्रिप हो या कुछ भी हो, करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप बीमार हैं, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपकी पार्टनर या आपका कोई भी बीमार है, वो रिकवर कर रहे हैं। फाइनली इस महीने में, मई के महीने में, वो इलनेस से, किसी भी तरह का कोई इमोशनल ट्रॉमा उनके साथ हुआ है आपके साथ, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? जो एनर्जी ड्रेन कर ली गई, वो एनर्जी रिस्टोर हो रही है, ठीक है? तो एक्टिविटी ऐसा रखिए जो कि अच्छी हो, जिसके साथ कोई लाइक किसी इंसान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर था, उस एक्सटर्नल प्रेशर से आप फ्री होंगे। ब्रेक लेने के लिए भी कहा जा रहा है और पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा याद आप कर सकते हैं, ठीक है? तो जो कुछ भी है, ये नहीं बता रहा कि आपकी लाइफ में पेन आ रहा है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि उस चीज़ से आप रिकवर करने वाले हैं। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन जो है आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, हेल्थ की रिकवरी होगी, आपके फादर मदर जो भी हैं। एक चीज़ यहाँ पे है कि आप में से मई के महीने में थोड़ा-सा कुछ लोग लोनली फील कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, और आपका इसी तरीके से हीलिंग भी होगा। सॉलिट्यूड को बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो पेंटिकल्स एंड किंग दोनों साथ में लाइक सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। पीछे मुड़ के देखोगे पास्ट की एक्सपीरियंस को, बैड एक्सपीरियंस को, हंसी आएगी आपको, लगेगा कि मैं क्या था, मैं क्या थी, अब देखो मैं क्या बन चुका हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो लव लाइफ की अगर बात की जाए तो रिकवरी हो रही है सबसे पहले, और कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो मैरिज का डायरेक्टली प्रपोजल देगा। अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, इस मई के महीने में फिक्स हो सकता है अरेंज मैरिज। पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाय, टेक केयर।